कोरोना से जंग के बीच राहत वाली खबर, मामलों की बढ़ोतरी दर में आई 40% की कमी। कोरोना से जंग के बीच राहत की खबर, मामलों की बढ़ोतरी दर में 40% कमी। पहले हर 4 दिन में 2 गुने हो रहे थे मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अब हर 6.5 दिन में 2 गुने हो रहे हैं मामले। कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। देश में 80% है कोरोना पीड़ितों की रिकवरी दर, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, और देशों के मुकाबले काफी बेहतर आंकड़ा। देश भर में 13,835 तक पहुंची कोरोना पीड़ितों की तादाद, अब तक 452 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1076 नए मामले, 24 घंटे में संक्रमण से 32 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर, 3,205 पर पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, राज्य में अब तक 194 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए मरीज सामने आने से हड़कंप, एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जा चुकी जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 62 नए मरीज, अब तक 1,640 लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ने 6 लोगों की ली जान, 38 पर पहुंचा मौत का कुल आंकड़ा। दिल्ली के चांदनी महल थाने में कोरोना का साया, 2 पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्वारंटीन में भेजे गए सारे स्टाफ मेंबर्स। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साहब की मुश्किल बढ़ी, ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी। मौलाना साहब पर विदेश से चंदा लेने का आरोप, हवाला के जरिए तबलीगी जमात के खाते में आए पैसे। मौलाना साहब के खिलाफ शुरू हो सकती है आयकर विभाग की जांच, टैक्स चोरी के मामलों को लेकर खंगाले जा रहे हैं रिकॉर्ड। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों पर की सख्ती, फीस नहीं बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेने के निर्देश। राजस्थान के टोंक में गश्त पर निकली पुलिस की टीम पर हमला, लाठी डंडे के साथ 3 पुलिसकर्मी घायल। टोंक में पुलिस वालों पर हमले के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, वारदात में महिलाओं के भी मौजूद रहने का शक। राजस्थान के करौली में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर असामाजिक तत्वों ने किया हाथापाई। कोटा से हजारों छात्रों को वापस लाने के लिए यूपी से पहुंची 100 बसें, रवानगी के पहले किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। बसों के कोटा पहुंचने से छात्रों में खुशी की लहर, ड्राइवरों और कंडक्टरों पर की गई फूलों की बरसात। कोटा में फंसे हैं यूपी के करीब 7,500 बच्चे, हॉस्टल्स में रसोइयों के नहीं आने से मुश्किल बढ़ी। राजस्थान में 1,131 लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 11 लोगों की जा चुकी है जान। जयपुर के रामगंज में नहीं थम रहा संक्रमण, 365 लोगों के संक्रमित होने के बाद 13 जोन में बांटा गया पूरा इलाका। यूपी में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 846 लोगों में वायरस का संक्रमण, 14 लोगों की जान गई। यूपी के आगरा में सबसे ज्यादा 167 मरीज, लखनऊ में 100 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, अब तक 1308 लोगों में संक्रमण, 57 की जान गई। इंदौर में कोरोना का भयानक कोहराम, 14 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत, 244 नए मरीजों के बाद 843 तक पहुंचा आंकड़ा। कोरोना से जंग के बीच आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है पाकिस्तान, आज तक से बोले आर्मी चीफ, महामारी के साथ सरहद पर दुश्मनों से भी मुकाबला। गुजरात में 1000 के पार हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या, सूबे में अब तक 38 लोगों की मौत। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी के बेटे की शादी में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, रामनगर के एक फार्म हाउस में हुए ब्याह में पहुंचे सैकड़ों मेहमान। ड्रोन कैमरे से ली गई शादी की तस्वीरें आई सामने, बिना फेस मास्क पहने नजर आए समारोह में आए लोग।
तमिलनाडु में 1267 लोगों में कोरोना का संक्रमण, राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत। तेलंगाना में 743 लोगों में कोरोना का संक्रमण, 18 लोगों की अब तक जा चुकी जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 572 मामले, अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी। कोरोना के खिलाफ खुद सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, लोगों को बांटे फेस मास्क। मुरादाबाद के नागपनी इलाके में पुलिस की सख्ती के बाद लोगों को आई अक्ल, फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस पर बरसाए फूल। बिहार के दरभंगा में आशा कार्यकर्ताओं पर हमला, सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी। दिल्ली में यमराज के भेष में उतरा कलाकार, लॉकडाउन और कोरोना को लेकर लोगों को कर रहा जागरूक। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में मौसम की मार, बर्फबारी से फसल बर्बाद होने का संकट। कोरोना से निपटने के लिए डीआरडीओ ने तैयार किए कई उपकरण, तैयार किया कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर। अलवर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, गिरफ्तार किए गए 18 लोग। जयपुर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पुलिस का एक्शन, मस्जिद से 15 लोग गिरफ्तार। कोलकाता की एक राशन दुकान पर ममता बनर्जी का अचानक निरीक्षण, लोगों से जाने हालात। रोहतास के कैमूर में सीआरपीएफ के जवानों ने बांटे मास्क और दवाइयां, ड्रोन कैमरे से नक्सल इलाकों पर नजर। मध्य प्रदेश के गुना में ऑनलाइन हुआ शादी समारोह, मुस्लिम समाज के 12 जोड़ों ने रचाया निकाह। झारखंड के रामगढ़ में 500 के नोट सड़क पर मिलने से फैली दहशत, कोरोना संक्रमण के डर से किसी ने नहीं लगाया हाथ। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विधायक की मुहिम, पेंटिंग करके लोगों को दे रहे हैं घर में रहने की सलाह। पुणे में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी अनोखी सजा, कराया सामूहिक योग। सब में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी कोरोना वॉरियर्स, मास्क बनाकर लोगों की कर रही है मदद। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम का शानदार स्वागत, लोगों ने बरसाए फूल। सूरत में 4 लोगों के सामने आधे घंटे में दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा ख्याल। केरल के वायनाड में पुलिसकर्मियों की मुहिम, आदिवासी इलाकों में बांट रहे खाना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियान में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, पिछले 1 हफ्ते में मारे गए 15 आतंकी। होशियारपुर में वायुसेना के विमान में आई खराबी, खेत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। राजस्थान के राजसमंद में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, 2 की मौत, 14 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग, लूट के 2 आरोपियों की पीट कर हत्या। बिहार के खगड़िया में कोसी नदी में डूबे मां और 2 बच्चों का अब तक सुराग नहीं, एडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। चंदौली में सड़क पर पेंटिंग बनाकर चलाई जा रही जागरूकता की मुहिम, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों को समझाने की कोशिश। इस साल मानसरोवर यात्रा पर जारी है सस्पेंस, कोरोना संकट को लेकर आयोजक मंडल ने जताई आशंका। जोशीमठ प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम का किया दौरा, कपाट खुलने की तैयारियों का लिया जायजा। 986 अंकों की बढ़त के साथ 31,588 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 273 अंक बढ़कर 9,266 पर बंद। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने किया राहत पैकेज का ऐलान, रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% किया। रिवर्स रेपो घटने से बैंक आरबीआई की जगह दूसरी जगहों पर लगाएंगे पैसा, कर्ज की रफ्तार में होगी बढ़ोतरी। टीआरटीआरओ के जरिए सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए डालेगा आरबीआई, छोटे और मझोले साइज एनबीएफसी में 50% करना होगा निवेश। एनबीएफसी को रियल एस्टेट कर्ज में रियायत देने की छूट, वाजिब देरी होने पर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं मियां। आरबीआई गवर्नर फॉरेक्स रिजर्व को 11.8 महीने के इंपोर्ट के लिए बताया काफी, फिलहाल 476.5 अरब डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडार। 90 दिन के मॉनिटोरियम पीरियड से बाहर रहेगा एनपीए, 90 दिन की जगह 180 दिन में एनपीए होगा कर्ज। कोरोना के कहर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को $9 ट्रिलियन के नुकसान का अनुमान, जर्मनी जापान की साझा इकोनॉमी से बड़ा आंकड़ा। कोरोना और वैश्विक मंदी की चपेट में आने के बावजूद भारत बनेगा सबसे तेजी से विकास करने वाला देश, इस साल G20 में सबसे तेज होगी रफ्तार। आरबीआई ने महंगाई दर के 4% से नीचे जाने का अनुमान लगाया, कोरोना के चलते डिमांड घटने से 4% लक्ष्य से नीचे रहेगी दर। डॉलर के मुकाबले 48 पैसे बढ़कर बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत हुई 76.39 रुपये। कोरोना के कहर के बीच निवेशकों को लुभाने का मौका इस्तेमाल करेगी यूपी सरकार, प्लांट लगाने के लिए मिलेगा विशेष ऑफर। बैंक और कोऑपरेटिव बैंक अगले आदेश तक नहीं देंगे डिविडेंड, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देंगे ज्यादा कर्ज। सरकार ने पैरासीटामॉल से बनी दवाओं के निर्यात को मंजूरी दी, डीजीएफटी ने पैरासीटामॉल एपीआई पर बरकरार रखा बैन। बंगाल सरकार ने सीएसआर फंड को कोविड-19 के लिए देने की मंजूरी देने की मांग की, वित्त मंत्री से की गुजारिश।
कोरोना के नॉनवेज से जुड़ी अफवाहों से पोल्ट्री सेक्टर को 24,000 करोड़ का नुकसान, 6 लाख लोगों का रोजगार गया। आईटीसी ने लॉन्च किया सेवलॉन सरफेस डिसइंफेक्टेंट, ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सामानों के सैनिटाइजेशन में होगी मदद। लॉकडाउन के बीच व्हाट्सएप ने बढ़ाई वीडियो कॉलिंग की क्षमता, अब 4 से ज्यादा लोग भी एक साथ कर सकेंगे वीडियो कॉल। कच्चे तेल की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट से कम हुए कच्चे तेल के दाम। 33,000 के करीब पहुंचा अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 4,491 लोगों की जान गई। न्यूयॉर्क में जारी है कोरोना का कहर, 2,26,000 लोगों में वायरस का संक्रमण, अब तक 16,000 से ज्यादा की मौत। न्यूयॉर्क में लगातार बिगड़ रहे हालात, गवर्नर ने किया 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। दुनिया भर के देशों की आलोचना के बीच चीन ने जारी किया वुहान में मौत का नया आंकड़ा, करीब 50% की बढ़ोतरी। वुहान में मौत वाले आंकड़े में 1,290 की बढ़ोतरी, अब तक 3,869 पर पहुंची कुल तादाद। पूरे चीन में कोरोना से 4,632 लोगों की जान गई। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 देशों के 22 लाख लोगों में वायरस का संक्रमण। लॉकडाउन की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी का नया रिकॉर्ड, पिछले 4 हफ्ते में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी गई। चीन ने अमेरिका के आरोपों को किया खारिज, ट्रंप ने कहा था चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया गया हो सकता है कोरोना वायरस। अमेरिका में शुरू हुआ स्टे एट होम वाले आदेश का विरोध, कई जगहों पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना संकट के बीच 3 दशक में पहली बार चीन की अर्थव्यवस्था को झटका, जीडीपी में 6% की गिरावट। पूरे जापान में लागू किया गया आपातकाल, कोरोना संकट को देखते हुए 6 मई तक जारी रहेगा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए पेश किया प्लान, 3 चरणों में शुरू किए जाएंगे रोजगार और कारोबार। अमेरिका के न्यूजर्सी से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, एक नर्सिंग होम से मिली 18 लाशें। इटली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रहार, 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,16,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण। फ्रांस में कोरोना से अब तक 18,000 लोगों की मौत, 1,65,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। पुर्तगाल में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा कोरोना वायरस, संसद ने देश में 2 और हफ्ते आपातकाल बढ़ाने की मंजूरी दी, 2 मई तक लागू रहेगी इमरजेंसी। कोरोना की वजह से रूस में रद्द किया गया विजय दिवस परेड, अब तक 28,000 लोग हो चुके हैं वायरस पॉजिटिव। कोरोना संकट के बीच बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए IMF, $1.4 अरब राहत पैकेज देने का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।